श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे सच्चा ज्ञान हमारे जीवन को बदल सकता है? आज हम जानेंगे कि क्यों श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ मानते हैं। कल के श्लोकों में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने यज्ञ के विभिन्न रूपों पर चर्चा की थी, जो हमें जीवन में संतुलन और समर्पण के मार्ग पर ले जाते हैं। आज हम ज्ञान यज्ञ के महत्व पर बात करेंगे। आज के श्लोक 33 और 34 में श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है। श्रेयान्द्रव्यम्याद्यज्ञाज्ञान्यज्ञः परन्तप सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक यज्ञों से बढ़कर ज्ञान का यज्ञ है, क्योंकि इससे हमारी आत्मा का उत्थान होता है। तद्विन्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता और समर्पण के साथ गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस श्लोक में गुरु के प्रति आदर और ज्ञान प्राप्ति में विनम्रता की भूमिका बताई गई है। इन श्लोकों में हमें बताया गया है कि सच्चा ज्ञान किसी भी भौतिक यज्ञ से श्रेष्ठ होता है और इसे पाने के लिए सही मार्गदर्शन और गुरु की आवश्यकता होती है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 33 से 34। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ के श्रेष्ठत्व का कथन। श्लोक 33। श्रेयान्द्रव्यम्याद्यज्ञाज्ञान्यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। उच्चारण की विधि। श्रेयान द्रव्यम्यात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। 33। परंतप अर्थात पार्थ है परंतप अर्जुन, द्रव्यम्यात् अर्थात द्रव्यमय, यज्ञात अर्थात यज्ञ की अपेक्षा, ज्ञानयज्ञ अर्थात ज्ञानयज्ञ, श्रेयान अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा अखिलम अर्थात यावन मात्र, सर्वम अर्थात संपूर्ण, कर्म अर्थात कर्म, ज्ञाने अर्थात ज्ञान में, परिसमाप्यते अर्थात समाप्त हो जाते हैं। अर्थ हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। 33। व्याख्या। श्रेयान्द्रव्यम्याद्यज्ञाज्ञान्यज्ञः परन्तप यज्ञों में द्रव्यों, पदार्थों तथा कर्मों की आवश्यकता होती है, वे सब यज्ञ द्रव्यमय होते हैं। द्रव्य शब्द के साथ मय प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में है। जैसे मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मृन्मय कहलाता है, ऐसे ही द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्यमय कहलाता है। ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानयज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है। चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। यहाँ भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञानयज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञानयज्ञ कर्मजन्य नहीं है, प्रत्युत विवेक विचारजन्य है। अतः यहाँ जिस ज्ञानयज्ञ की बात आई है वह पूर्व वर्णित 12 यज्ञों के अंतर्गत आए ज्ञानयज्ञ चौथे अध्याय का 28वां श्लोक का वाचक नहीं है, प्रत्युत आगे के 34वें श्लोक में वर्णित ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रक्रिया का वाचक है। पूर्व वर्णित 12 यज्ञों का वाचक यहाँ द्रव्यमय यज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञानयज्ञ किया जाता है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञानयज्ञ भी क्रियाजन्य ही है,
परंतु इसमें विवेक विचार की प्रधानता रहती है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम और अखिलम दोनों शब्द पर्यायवाची हैं और उनका अर्थ संपूर्ण होता है। इसलिए यहां सर्वम कर्म का अर्थ संपूर्ण कर्म, मात्र कर्म, और अखिलम का अर्थ संपूर्ण द्रव्य, मात्र पदार्थ लेना ही ठीक मालूम देता है। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है। जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध रहता है, तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है। इसलिए अपने लिए कर्म न करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं: मल, संचित पाप, विक्षेप, चित्त की चंचलता और आवरण, अज्ञान। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से अर्थात संसार मात्र की सेवा के लिए ही कर्म करने से जब साधक के अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों दोष मिट जाते हैं, तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है। उस समय वह कर्मों और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन कहे गए हैं। 1. विवेक, 2. वैराग्य, 3. समाधि षट संपत्ति, शम, दम, श्रद्धा, उपर्ति, तितिक्षा और समाधान, 4. मुमुक्षुता, 5. श्रवण, 6. मनन, 7. निदिध्यासन और 8. तत्वपदार्थ संशोधन। इनमें पहला साधन विवेक है। सत और असत को अलग अलग जानना विवेक कहलाता है। सतसत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना अथवा संसार से विमुख होना वैराग्य है। इसके बाद समाधि षट संपत्ति आती है। मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना शम है। इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है। ईश्वर, शास्त्र आदि पर पूज्य भावपूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है। वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपर्ति है। सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना, उनकी उपेक्षा करना तितिक्षा है। अंतःकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है। इसके बाद चौथा साधन है मुमुक्षुता। संसार से छूटने की इच्छा मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता जागृत होने के बाद साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है। श्रवण से प्रमाणगत संशय दूर होता है। परमात्म तत्व का युक्ति प्रयुक्तियों से चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्म तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को हटाना निदिध्यासन है। प्राकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल एक चिन्मय तत्व शेष रह जाए, तत्वपदार्थ संशोधन है। इसे ही तत्व साक्षात्कार कहते हैं। जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों के द्वारा श्रवण होता है शास्त्रों का, मनन होता है विषयों का, निदिध्यासन होता है रुपयों का और साक्षात्कार होता है दुखों का। विचार पूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का तात्पर्य है असाधन अर्थात असत के संबंध का त्याग। त्याज्य वस्तु अपने लिए नहीं होती, पर त्याग का परिणाम तत्व साक्षात्कार अपने लिए होता है। परिशिष्ट भाव द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया तथा पदार्थ की मुख्यता है, अतः वह करण सापेक्ष है। ज्ञानयज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है, अतः वह करण निरपेक्ष है। इसलिए द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञानयज्ञ में संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात तत्वज्ञान होने पर कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि एक परमात्म तत्व के सिवाय अन्य सत्ता ही नहीं रहती। संबंध अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं,
अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। तत्वज्ञान हेतु ज्ञानवानों की शरण जाने का कथन। श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उच्चारण की विधि। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। 34। तत् अर्थात उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर, विद्धि अर्थात समझ, उनको, प्रणिपातेन अर्थात भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी, सेव्या अर्थात सेवा करने से और कपट छोड़कर, परिप्रश्नन अर्थात सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, ते अर्थात वे, तत्वदर्शिना अर्थात परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले, ज्ञानिना अर्थात ज्ञानी महात्मा, तुझे उस ज्ञानम अर्थात तत्वज्ञान का, उपदेशंती अर्थात उपदेश करेंगे। अर्थ, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 34। व्याख्या। तद्विद्धि, अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं हित नहीं देखता। गीता पहले अध्याय का 31वां श्लोक। इन आत्ताइयों को मारने से तो पाप ही लगेगा। गीता पहले अध्याय का 36वां श्लोक। युद्ध करने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूं। गीता दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। इस तरह अर्जुन युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु भगवान के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। गीता तीसरे अध्याय का 20वां और चौथे अध्याय का 15वां श्लोक। इसीलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है, तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधिपूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर, मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। वास्तव में यहाँ भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं, प्रत्युत उन्हें चेताने का प्रतीत होता है। जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा है, पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को वह बात नहीं जंचती, तो वह महापुरुष उसे कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। ऐसे ही भगवान मानो यह कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जंचती, तो तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासापूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। एक आदौ स्ववर्णाश्रम वर्णिताः क्रियाः कृत्वा समासादित शुद्धमानसः समाप्य तत्पूर्वमुपात्त साधनः समाश्रयेत सद्गुरुमात्मलब्धये। अध्यात्म रामायण उत्तर 0:5-7। सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में वर्णित क्रियाओं का यथावत पालन करके चित्त शुद्ध हो जाने पर उन क्रियाओं का त्याग कर दे, फिर शमदम आदि साधनों से संपन्न होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाए। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। मुंडक 0:1-2-12। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह जिज्ञासु साधक हाथ में समिधा लिए हुए विनयपूर्वक वेदशास्त्रों के ज्ञाता और तत्वज्ञानी गुरु के पास जाए। आगे चलकर भगवान ने 38वें श्लोक में कहा है कि यही तत्वज्ञान तुझे अपना कर्तव्य कर्म करते करते, कर्मयोग सिद्ध होते ही, दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रणिपातेन, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। तात्पर्य यह कि गुरु के पास नीच पुरुष की तरह रहे, नीचवत सेवत सद्गुरुम, जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर, तिरस्कार न हो जाए। नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहे और उनकी सेवा करे। अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनके अधीन हो जाए। शरीर और वस्तुएं दोनों उनके अर्पण कर दे। साष्टांग दंडवत
प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दे। सेव्या, शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे, जिससे वे प्रसन्न हों, वैसा काम करे। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दे। उनके मन के, संकेत के, आज्ञा के अनुकूल काम करे। यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना। कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं, उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीरत का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। लिए परिप्रश्नन केवल परमात्म तत्व को जानने के जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करे। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न न करे। मैं कौन हूं? संसार क्या है? बंधन क्या है? मोक्ष क्या है? परमात्म तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है? मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं? उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए? तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आदि आदि प्रश्न केवल अपने बोध के लिए जैसे जैसे जिज्ञासा हो वैसे वैसे करे। तत्वदर्शिन पद का तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष को परमात्म तत्व का अनुभव हो गया हो। और ज्ञानिन पद का तात्पर्य यह है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो। ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। 2 उत्तम अधिकारी वही है जिसमें तत्व प्राप्ति की लगन हो, जिसको तत्व प्राप्ति में भविष्य अच्छा न लगे, अर्थात जो वर्तमान में ही तत्काल तत्व प्राप्ति करना चाहता हो। मध्यम अधिकारी को श्रवण, मनन और निदिध्यासन करने से तत्व ज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहां केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। अतः यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी न हो तो वह शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी न हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होंगी जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए। वह बातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों ही होना बहुत जरूरी है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्वज्ञान का उपदेश देंगे। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि महापुरुष को इन सब की अपेक्षा रहती है। वास्तव में उन्हें प्रणाम, सेवा आदि की किंचन मात्र भी भूख नहीं होती। यह सब कहने का भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलतापूर्वक महापुरुष के पास जाकर रहता है, तब उस महापुरुष के अंतःकरण में उसके प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, जिससे साधक को बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उनके पास न रहे तो ज्ञान मिलने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा। ज्ञानम पद यहाँ तत्वज्ञान अथवा स्वरूप बोध का वाचक है। वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता, प्रत्युत संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। उपदेक्षन्ति पद का यह तात्पर्य है कि महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधक को बोध हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है। आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम, कारण कि श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है, परंतु प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि कपटपूर्वक भी किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की ही बात कही गई है और 39वें श्लोक में श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है। संबंध
तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के 3, 35वें, 36वें और 37वें श्लोकों में तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म्य बताते हैं। कल के श्लोकों में हम देखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति से जीवन में कैसे अद्भुत बदलाव आते हैं और कैसे यह सभी संदेहों का अंत कर सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। वाउचर जीतने का मौका पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमसे जुड़े रहें। YouTube प्लेलिस्ट https://www.vioutub.com/plivlst?list?question_PLMQDCCZKUDIS114TSAGG0Z6K658 RSS feed https://rss.com/podcsts/apkmohttshRMA Kuku FM https://applenkes.kukufm.com/ewffnrt2u5bnydyc9 Join our WhatsApp group https://chat.whats@app.com/imlw0svxg9lnxqvw5uuc Blogs link https://vickygp.blogspot.com बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।